हमारे अस्पताल सभी अस्पतालों में नहीं है सर वो आयुष्मान कार्ड। मैं वही कह रहा हूँ, जो प्राइवेट अस्पताल जो सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे मेरा अस्पताल जुड़ा हुआ है, तब उनको वही इलाज देते हैं जो हम अपने प्राइवेट मरीजों को देते हैं। और आने वाले भविष्य में जब हम कुछ नया सीखेंगे तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो मरीज हमारे पास आएंगे तो उनको बढ़िया से बढ़िया इलाज। वो तो टेक्निक हम सीख रहे हैं, पेमेंट वो आयुष्मान भारत से अगर जो अस्पताल है वो तो कर ही रहे हैं, तो गरीबों का क्या, अमीरों का क्या, सबका इलाज हो ही रहा है। फिर आप तो अपने अपना ही सेमिनार रख रहे हैं तो हमारा सेमिनार अपने ही सेमिनार रख कॉलेज के डॉक्टर्स प्रोफेसर भी आ रहे हैं, लेकिन हम जो सीखेंगे नया उसका लाभ तो जनता को ही देंगे ना। तो इससे जनता जो गंभीर चोटों के मरीज आते हैं उनको इलाज करने में बहुत सहूलियत हो जाए। जिस तरीके से आपने कहा लोगों की सहूलियत के लिए आप इस प्रोग्राम को लगाएंगे जिससे आपको लेकिन आज जनता को इसकी सहूलियत मिल ही नहीं पाती है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं देख पाते, वो मुहिम चलाई है। सरकारी भी तो इसमें है डॉक्टर, सरकारी में वही बात है, आपकी बात तो वही कह रहा हूँ। जिस तरह के सरकारी डॉक्टर उसमें रहेंगे, लोग जो कम पैसे गरीब लोग जो होते हैं सरकारी अस्पतालों में जाएगा, लेकिन उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो परेशान होकर उस समस्या का निवारण किस तरीके से, जो परेशान होकर प्राइवेट रखते हैं फिर वो ये उससे हमें जब वो बात रहेगी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो खाली अपग्रेडेशन और नॉलेज का मतलब है। आप विषयों को मिश्रित मत कीजिए, ये विषयों को मिश्रित कर रहे हैं आप। हाँ ना, हम ट्रैप नहीं होंगे आपकी ट्रैप में, आप ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो हमें। इट इज नथिंग टू डू विद दी गरीब मरीज और फलाना और ढीका, ये डॉक्टर को जनता को फायदा पहुंचाने के लिए लेना चाह रहे हैं। ये एक तरह की एजुकेशनल सीएमई है, जिससे कि हम लोग आपस में अपने लिए नहीं। अगर मानिए मैं अच्छा डॉक्टर हो जाऊं, कल को भगवान ना करे आपके यहाँ कुछ हो तो अच्छा इलाज मैं आपके यहाँ जब तो दे सकूंगा। आज की जो प्रेस वार्ता करी गई है वो इसलिए करी गई है कि हमारे शहर अलीगढ़ में 10 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान से हड्डी रोग के प्रख्यात डॉक्टर्स हमारे शहर में पधारेंगे। तो आज के जो हमारी दौड़ बढ़ी ज़िंदगी है, जो हम देखते आ रहे हैं, पिछले 10 साल पहले जो फ्रैक्चर्स का पैटर्न था और अब पैटर्न बदल गया है। लोग पहले एक हड्डी टूट के आते थे, आज जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कई सारी हड्डी ठीक होती हैं। तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि मरीज़ों को कैसे जल्दी से जल्दी ठीक करें और बढ़िया इलाज करें ताकि वो अपने काम पे वापस जा सकें। तो उसमें हमारे यहाँ अपग्रेडेशन होता रहता है, नई टेक्निक आती हैं, नई विधि आते हैं, नए रॉड प्लेट पेच आते हैं कि भाई इस टेक्निक से आप मरीज़ों को जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो ये जो 10 तारीख को संगोष्ठी कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में हो रही है वो इसी विषय में हो रही है कि जो है वो डॉक्टर्स हम लोगों को पढ़ाएंगे कि भाई ये नई टेक्निक आई है, ये नया इम्प्लांट आया है, इस तरीके से इस पद्धति को अपनाने से आप मरीज़ को जल्दी से ठीक कर सकते हैं और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको लेके वहाँ चर्चा हो। सेमिनार के अंदर अलीगढ़ के कितने डॉक्टर शामिल रहेंगे और बाहर से आने वाले कौन डॉक्टर होंगे? देखिए, इस सेमिनार में अलीगढ़ ऑर्थोपेडिक क्लब के अंतर्गत करीब 60 डॉक्टर्स हैं, वो सारे इस सेमिनार में शामिल होंगे और बाहर से 200 से अधिक डॉक्टर्स पधार रहे हैं। किसी और विशेषज्ञ रहेंगे क्या? विशेषज्ञ सारे ये क्योंकि अस्थि रोग विशेषज्ञ की मीटिंग है तो अस्थि रोग विशेषज्ञ ही रहेंगे। इसमें ख़ास बात यही है कि जो मल्टीपल फ्रैक्चर होती हैं, एक मरीज़ में कई फ्रैक्चर जो होती हैं, उसमें हम जल्दी से जल्दी क्या उपचार करें जिससे कि वो अपने कार्य पे दोबारा से लौट सके। विद इन फ्यू मंथ्स ही अगर मरीज़ जो है 3-4 महीने में ही अपने कार्य पर लौट आए तो उससे पूरे देश की इकॉनमी को बेहतर बनाया जा सकता है। और यही हम लोगों का उद्देश्य है कि एक दूसरे से हम आदान प्रदान करें अपनी नॉलेज
अपनी नॉलेज आदान प्रदान करके क्या बेहतर से बेहतर हम इलाज कर सकते हैं, यही उद्देश्य है। जनता का इसमें क्या लाभ रहेगा? जिस तरह का आप सेमिनार रख रहे हैं, बड़े डॉक्टर आपके जो आएंगे, आप नॉलेज लेंगे, तो जनता को किस फायदा रहेगा इससे? देखिए, जनता को तो मैंने बताया ना अभी कि हमारी जनता को तो जब भी फ़ायदा है जब जल्दी से जल्दी ठीक हो और जल्दी से जल्दी अपने कार्य पे लौटे। अगर कोई फार्मर है तो अपने खेत पे काम करने लायक हो जाए, अगर 2 महीने में या 3 महीने में, जो कि पहले ज़माने में 6-6 महीने साल भर लगता था, तो यही सबसे बड़ा देश को भी और उसको भी, हमारी जनता को भी यही फ़ायदा है कि जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर पहुँचे। और जिस तरीके से व्यवस्था रहेगी, डॉक्टर बाहर से आएंगे, तो वहीं जनता को, जैसे बड़े डॉक्टरों को लेकर सरकारी अस्पताल में जाते हैं वो लेकिन उनको महंगा इलाज होने की वजह से वो इलाज सही नहीं करा पाते। नहीं, वो सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था रहेगी आपके अस्पताल में, किसी एक ओपीडी फ्री रहे इस तरीके से, और ये इलाज फ्री? हाँ, ये एक संगोष्ठी हमारी इलाज से रिलेटेड नहीं है कि हम जो हैं किसी मरीज़ का इलाज करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इस नॉलेज का सवाल है, ये नॉलेज हम आयुष्मान भारत से हर मरीज़ को दे ही रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। ऑलरेडी हम वही इलाज कर रहे हैं जो कि महंगे से महंगा इलाज इस हिंदुस्तान में संभव है, वो आयुष्मान भारत के तहत वही इलाज, एग्जैक्टली वही इलाज हम गरीब से गरीब जनता को दे रहे हैं। तो जो ये नॉलेज हम बढ़ाएंगे वो आयुष्मान भारत के तहत हम गरीब मरीजों को देंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि हर एक को मिले। अलीगढ़ में इस तरीके से आपके द्वारा देखा गया कि हड्डियों के अब तक कितने रोग बढ़े हैं और कितने पेशेंट इस चीज़ में आए हुए, जिसको आपको, अरे जितने एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं उतने उसी स्पीड से हड्डी रोग बढ़ रहे हैं। रोग अलग है और हड्डी का टूटना अलग है, दोनों में मिश्रण नहीं है। हड्डी रोग बिल्कुल अलग चीज़ है, उसमें बढ़ोतरी नहीं है, बढ़ोतरी है एक्सीडेंट्स में, और एक्सीडेंट के ही तहत ये संगोष्ठी है। तो क्या सरकार का कुछ कहना चाहिए इसको? एक्सीडेंट से पेशेंट सामने आ रहे हैं। सरकार से तो हमारा निवेदन ये है कि सड़कों पे ज़रा सा और प्रतिबंध लगाएं, जिससे कि उल्टे दिशा में ये जो व्हीकल चलते हैं, वाहन चलते हैं, और जिसको जो मन में आ रहा वो कर रहा हो, ज़रा उस पर अंकुश लगाएं, तभी बात बनेगी, अदरवाइज कुछ नहीं। डॉक्टर अलीगढ़ में ऑर्थोपेडिक की ये पहली प्रशिक्षण कार्यशाला है, इससे पूर्व में भी ऐसी हो चुकी है? नहीं, ऐसी पूर्व में हो चुकी है, 2013 में भी हो चुकी है। तो कब की थी? 2013 में कर चुके हैं, 2015 में कर चुके हैं, 2017 में कर चुके हैं, होता रहता हम फिर